अनुवाद एवं तात्पर्य परम पूजनीय अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मद अनुष्ठितम् अदान्मे ज्ञानम् ऐश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः। इमं इस प्रकार स्वनिगमम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषयक वेदों का गुह्य ज्ञान ब्रह्मन हे ब्राह्मणशील व्यासदेव अवेत्य ये अच्छी प्रकार जानकर मत मेरे द्वारा अनुष्ठितम संपन्न अदात वर दिया मैं मुझे ज्ञानम दिव्य ज्ञान ऐश्वर्यम ऐश्वर्य स्वस्मिन निजी भावम प्रगाढ़ प्रेम तथा स्नेह च तथा केशवः भगवान श्री कृष्ण ने। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित श्री भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममयी सेवा का वर दिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुवपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितः कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रातःकालीन भागवत सत्र में हम लोग उबासियाँ लेते हुए शुरू कर रहे हैं भागवत क्लास। विष्णु भगवान प्रभु तो हमने पिछला श्लोक पढ़ा था, इति मूर्त्याभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजते यज्ञ पुरुषम स सम्यक दर्शन पुमान। इस प्रकार जो भगवान की उपासना करते हैं नामों के द्वारा, दिव्य शब्द ध्वनि के द्वारा और नारद पंचरात्र में वर्णित अर्चन विधि के द्वारा, वो व्यक्ति जो है सम्यक दृष्टि वाला बन जाता है या उस व्यक्ति को देखने से सामने वाला कृतार्थ हो जाता है। ये हमने पढ़ा था। तो अब आगे इस श्लोक में नारद जी ये बोलना चाहते हैं कि इस प्रकार जब मैंने उपासना करी तो भगवान ने मुझे किस क्रम में भक्ति दी। भक्ति तुरंत नहीं दी, कुछ क्रमिक रूप से भक्ति दी, कुछ क्रम में भक्ति दी, कुछ स्टेजेस में भक्ति दी। तो किस प्रकार से भक्ति दी वो नारद जी ये समझाना चाहते हैं। तो सबसे पहले है इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य मद अनुष्ठितम। तो इमं मतलब इस प्रकार, स्वनिगमम मतलब अपना गुह्य ज्ञान, स्व मतलब अपना स्वयं का, निगमम मतलब वेदों में वर्णित गुह्य उपदेश जो भगवान ने दिया है वेदों में या नारद पंचरात्र में वर्णित भगवान विषयक गुह्य ज्ञान जो भगवान ने दिया है। ब्रह्मन मतलब नारद जी व्यास जी को कह रहे हैं, हे ब्राह्मण अवेत्य मतलब जानकर, मद अनुष्ठितम मेरे द्वारा अनुष्ठान हुआ। मतलब इसका मतलब इस प्रकार समझेंगे कि इस प्रकार से हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस प्रकार से जो भगवान ने अपना गुह्य ज्ञान का उपदेश मुझे दिया था वो मैंने अच्छी तरह अनुष्ठान किया उसका। मद अनुष्ठितम मतलब मेरे द्वारा अनुष्ठित हुआ और ये भगवान ने जान लिया। जान लिया का अर्थ क्या हुआ? अवेत्य। तो इसका पहली लाइन का अर्थ वापस मैं समझा रहा हूँ। हे ब्राह्मण व्यासदेव,
जब मैं इस प्रकार भगवान का विषय गुह्य ज्ञान मैं ढंग से अनुष्ठित कर रहा था तो भगवान ने ये जान लिया। अवेत्य मतलब भगवान समझ गए। क्या समझ गए? कि मैं जो उन्होंने मुझे ज्ञान का उपदेश दिया था, गुह्य ज्ञान का उपदेश दिया था, स्वनिगमम मतलब वेदों में वर्णित भगवान से संबंधित गुह्य ज्ञान का उपदेश दिया था, और वो उपदेश का मैंने ढंग से अच्छी तरह से अनुष्ठान किया। अनुष्ठान का मतलब समझ रहे हैं? अनुष्ठान का मतलब जब हमें गुरु शिष्य परंपरा में हम दीक्षित होते हैं और गुरु हमें कुछ आदेश देते हैं, जैसे हमें कुछ आदेश दिया है गुरु ने। क्या दिया है माता जी, निराधारा माता जी, क्या आदेश दिया है गुरु ने? 4 नियम और 16 माला जप किया है। तो ये गुरु ने जब हमें आदेश दिया है गुरु शिष्य परंपरा में, और ये आदेश का हम पालन करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? अनुष्ठान करना। जैसे नाम अनुष्ठान करना, 16 माला जप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हरि नाम अनुष्ठान कर रहे हैं। भगवान का प्रसाद ले रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो प्रसाद का अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान मतलब जो हमें आदेश मिला है भगवान से संबंधित भक्ति का, और वो हम ढंग से कर रहे हैं, तो उसका क्या कहा जाता है? अनुष्ठान कहा जाता है। ठीक है। तो जब मुझे गुरु शिष्य परंपरा से ये गुह्य ज्ञान मिला, गुह्य ज्ञान क्या लिखा है? स्वनिगमम ज्ञान मिला, उपदेश मिला कि मुझे ऐसे करना है, और उसका अनुष्ठान मैंने अच्छी तरह किया, तो भगवान ने ये जान लिया। कैसे जान लिया भगवान ने? आवेत्य का अर्थ क्या है? अच्छी प्रकार जानकर। कैसे जान लिया भगवान ने? भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, भगवान ने जान लिया। क्या मुश्किल है इसमें? इसका मतलब ये भी होता है कि जब कोई साधक अगर गुरु शिष्य परंपरा में आता है और गुरु के आदेशों का अच्छी तरह पालन करता है, तो भगवान उसको जान जाते हैं। समझ रहे हैं आप? ये फ्लो पूरा टूट जाता है एक्चुअली में, ये चक्कर है। तो खाली नारद जी के लिए ये बात नहीं है, हम में से कोई भी जिन्होंने एक प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा स्वीकार करी है, और अगर हम गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, हमें खाली अभी इतना ही आदेश मिला है गुरु से, 4 नियमों का पालन करो और 16 माला करो, हमें इतना ही आदेश मिला ना। अगर इसका हम आदेश का दृढ़ता से पालन करेंगे तो भगवान जान जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान जान जाएंगे। कोई बच्चा भी करेगा तो भी भगवान जान जाएंगे कि देखो ये मेरा अनुष्ठान बहुत अच्छी तरह कर रहा है। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् अवेत्य बद अनुष्ठितम। समझ गए पहली लाइन आप लोग? पहली लाइन समझ गए? अमरा राम जी बताइए पहली लाइन क्या है? हाँ आप समझाइए, आपने बोला ना समझ गए। जो ज्ञान ढंग से अनुष्ठान करता है भगवान में मुझे, उसको भगवान जान जाते हैं। हाँ, इस प्रकार जब मुझे वेदों में वर्णित भगवान का गुह्य ज्ञान का उपदेश मिला था, और उस उपदेश को मैंने जब अच्छी तरह अनुष्ठान किया, अच्छी तरह पालन किया, अच्छी तरह किया, तो भगवान ये समझ गए, भगवान ये जान गए। और उसके बाद क्या किया भगवान ने? वो सेकंड लाइन में लिखा है अदान में। अदान में मतलब मुझे दिया, अदान मतलब प्रदान किया, में मतलब मुझे क्या किया? ज्ञानम, सबसे पहले क्या दिया? ज्ञान दिया। दूसरे नंबर में क्या दिया? ऐश्वर्यम। और तीसरे नंबर में क्या दिया? स्वस्मिन भावम। 3 चीज़ें दी। ज्ञान, ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। आध्यात्मिक ज्ञान का अर्थ मतलब कि जब भक्त भक्ति करता है और वो भक्ति में प्रगति करता है तो उसमें एक आध्यात्मिक ज्ञान आता है। वो धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। उसकी बुद्धि और प्रखर हो जाती है, वो चीज़ों को समझने लग जाता है। तो ये ज्ञान हमें थोड़ा थोड़ा मिल रहा है ना, हमें थोड़ा बहुत ज्ञान। हमें पहले जो थे उससे हमें थोड़ा फ़र्क लग रहा है, कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं हुआ, हमें हुआ नहीं हुआ। या पहले भी हम जब ऐसे ही थे, जब हम भक्ति नहीं करते थे तो भी हमें इतना ही ज्ञान था जो अभी है? था इतना ज्ञान? नहीं था ना। हमें उस टाइम क्या ज्ञान था
पेपर पढ़ो, खाओ पियो, सो, काम करो, बस इतना ही ज्ञान था ना हमें। अभी कुछ ज्ञान मिला नहीं मिला हमें। तो ये क्यों मिला? ये भगवान के भक्तों के संग में आके जब हमने कुछ भक्ति का अनुष्ठान किया तो भगवान ने हमें सबसे पहले क्या दिया? ज्ञान दिया। सबसे पहले ज्ञान देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या देते हैं? ऐश्वर्यम। ऐश्वर्य मतलब तात्पर्य में बताएंगे सिद्धियाँ। क्या मिलती है? सिद्धियाँ मिलती है। सिद्धियाँ मतलब अष्ट सिद्धियाँ होती है। अष्ट सिद्धि, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, कामावश्यित्वा, प्राकाम्या, ऐसे अलग अलग प्रकार की सिद्धियाँ होती है। तो ये सिद्धियाँ जो होती है, ये सिद्धियाँ शुद्ध भक्तों को मिलती है। लेकिन जो व्यक्ति इन सिद्धियों से आसक्त हो जाता है उनको फिर तीसरी चीज़ नहीं मिलती है। तीसरी चीज़ क्या है? स्वस्मिन भाव। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? स्वस्मिन भावान। स्वस्मिन भाव मतलब स्व मतलब स्वयं भगवान, अस्मिन भाव मतलब उनका प्रेम, उनकी प्रेममयी भक्ति, वो नहीं देते। किसको नहीं देते? जो सिद्धि से या ज्ञान से अटैच हो जाता है। इसलिए भगवान टेस्ट करते हैं। इसलिए सबसे पहले भक्ति नहीं दी, 3 स्टेज में, आखिर में भक्ति दी। पहले भगवान देख रहे हैं कि ये किस चीज़ में अटैच तो नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं ना आजकल हम लोग ज्ञान में या सिद्धि में अटैच हो जाते हैं, देखते हैं हम लोग कभी। जैसे मान लीजिए कि अब मैं कुर्सी पे बैठने कुल मेरी आदत हो गई, मैं रोज़ इस कुर्सी पे बैठता हूँ। अब एक दिन मैं क्लास देने आया और गोपाल बिंद प्रभु ने कोई दूसरे प्रचारक को बुला लिया और वो बैठ गया, तो मैं आती मुझे क्या लगेगा? अरे यार मेरी जगह तो आज चली गई। मुझे मन ही मन थोड़ा गुस्सा आएगा कि मेरी लेक्चर की जगह थी, क्यों किसी और को क्यों चली गई? तो ये क्या हुआ? ये मेरी कुर्सी से अटैचमेंट हो गया ना। ऐसे आप देख सकते हैं बहुत सारे भक्त लोग हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, अब उनके लाइक्स कितने बढ़ गए यूट्यूब पे। तो अगर कोई अटैच नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत संभावना है अटैच होने की। और फिर भक्त उन लोगों को जो उनको इतना लाइक करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए हम स्पीचेस देते हैं, तो इस चक्कर में हम उस सिद्धि से अटैच हो जाते हैं। इसलिए सिद्धियाँ आएंगी लेकिन अटैच नहीं होना है। समझे आप बात को? अगर हम अटैच हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे हमारी सिद्धियों से कि मुझे इतने लोग प्रणाम कर रहे हैं, इतने लोग मुझे माला पहना रहे हैं, मेरी इतनी वाहवाही हो रही है, ये छोटी मोटी सिद्धियाँ हैं। इसमें जो 8 सिद्धियों की बात है बहुत ऊंची सिद्धियाँ हैं। हल्के से हल्का हो जाना, हवा में उड़ने लगना, छोटे से छोटा होना, बड़े से बड़ा हो जाना, ये सब सिद्धियाँ भी मिलती है भक्तों को, लेकिन भक्त इसका कभी प्रदर्शन नहीं करते हैं। हम देखेंगे प्रभुपाद जी को भी ये सब सिद्धियाँ थी उनके पास, लेकिन उन्होंने कभी प्रदर्शित नहीं की, क्योंकि ये इनको प्रदर्शन करने में बहुत बड़ा खतरा है, इससे व्यक्ति अटैच हो जाता है। इसलिए भगवान ने मुझे क्या क्या दिया? मुझे ज्ञान दिया, सिद्धियाँ दी, और फिर जब भगवान ने देखा कि मैं इन सिद्धियों से अनासक्त था, फिर उन्होंने अपना प्रेममयी भक्ति दी मुझे। किन्होंने? केशव। केशव मतलब भगवान का नाम है केशव, केशी शत्रु के को मारने वाले हैं। और एक केशव का अर्थ ये भी होता है क्या, और एक और अर्थ होता है जो ब्रह्मा और शिव के भी नियामक हैं, वो केशव है। ठीक है, केशव के ऐसा एक अर्थ ये भी है, जो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी कंट्रोल करते हैं, वो नाम केशव है। तो हम ये समझ रहे हैं बात को? समझ गए आप लोग? कितना अच्छा लग रहा है ना समझ गए कि इस प्रकार जब मैंने भगवान के निजी गुह्य ज्ञान का उपदेश का पालन किया, अनुष्ठान किया, तो भगवान ये जान गए, हे ब्राह्मण व्यासदेव, और उन्होंने जब ये जान लिया तो उसके पश्चात मुझे उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, अष्ट सिद्धि यानी ऐश्वर्य दिए, और जब उन्होंने देखा कि मैं इन ऐश्वर्यों से आसक्त नहीं था तो फिर उन्होंने अपनी प्रेम पूर्णक भक्ति, भाव भक्ति, अपनी स्वयं की निजी भक्ति मुझे प्रदान की उस केशव ने। ठीक है, समझ गए आप अच्छी तरह? बहुत सुंदर लग रहा है, नहीं लग रहा है? समझ गए? अब हम इसका, आज मैं वो अपनी बुक्स लाना भूल गया, खजाना लाना भूल गया। अब क्या, चलो ठीक है। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं स्वनिगमम। स्वनिगमम मतलब, निगम मतलब अंदर जाना। तो स्वनिगम का अर्थ होता है वो उपदेश जो भगवान ने
अपने गुह्य अंशों में दिया है, वेदों में या पंचरात्रों में अपना गुह्य मतलब भगवान का पर्सनल ज्ञान, भगवान का रूप का ज्ञान, भगवान के स्वरूप का ज्ञान, भगवान से हमारा संबंध है उसका ज्ञान, गुह्य ज्ञान है। ये ज़्यादातर नहीं देते हैं, ठीक है। ये सब गुह्य ज्ञान है। हर जगह ये वेदों में ये चीज़ें प्रकाशित नहीं है। वेदों में कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये सब गुह्य चीज़ें हैं। वो चीज़ों का ज्ञान मैंने जब जान लिया और उसके बाद जब मैंने इनका पालन किया तो भगवान ने मुझे खुद का साक्षात्कार दिया, जिसे वो ज्ञान बता रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे सिद्धियाँ दी, अणिमा और दूसरी सिद्धियाँ दी। और जब उन्होंने देखा कि मैं इन सिद्धियों से अनासक्त था तो भगवान ने मुझे उनका विशेष प्रेम दिया, और उस प्रेम का अर्थ है स्वस्मिन भावम अदात। अदात मतलब दिया, स्वस्मिन भावम मतलब उन्होंने अपना विशेष प्रेम दिया। इसलिए बुद्धिशाली व्यक्ति ये समझ सकते हैं कि उस समय व्यास जी ने नारद जी से प्रार्थना करी थी कि मुझे ये मंत्र सिखाइए, और फिर वो मंत्र सीख लिया। कौन सा मंत्र सीख लिया? ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय संकर्षाय नमः संकर्षणाय च। अब देख रहे हैं आप, व्यास जी भी नारद जी से मंत्र मांग रहे हैं। अब कौन मूर्ख होगा जो नहीं चाहता है कि मैं दीक्षा नहीं लूँ, मैं ऐसे ही मैं भगवान को प्राप्त कर लूँगा। देखिए, व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार हैं, और उनसे बढ़कर कौन ज्ञानी व्यक्ति होगा। स्वयं सभी वेदों का संकलन किया, सभी शास्त्रों का संकलन किया, लेकिन वो भी नारद जी से मंत्र मांग रहे हैं कि मुझे मंत्र दीजिए, मुझे भी आपके जैसे भगवत प्रेम की प्राप्ति करनी है। तो ये इनका विश्वनाथ जी चक्रवर्ती ठाकुर का ये टीका है। अब हम श्रील प्रभुपाद की टीका पढ़ते हैं। वैसे बहुत छोटा श्लोक है, लेकिन बहुत ही हमारा सीखने लायक श्लोक है। छोटा मतलब तात्पर्य है, दिव्य शब्द द्वारा भगवान के साथ संसर्ग सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। तो ये चीज़ हमें बार बार समझनी पड़ेगी कि कृष्ण नाम और कृष्ण भगवान एक ही है। जब हम कृष्ण नाम ले रहे हैं तो कृष्ण नाम ले रहे हैं तो हम साक्षात भगवान का संग कर रहे हैं। कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। इस बात को हमें बार बार रियलाइज़ सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि हरे कृष्णा बोल रहे हैं, इसका मतलब हम साक्षात भगवान से हमारा संग हो रहा है। ये बात हमें बार बार सुननी चाहिए। श्री भगवान तक पहुंचने की ये सबसे पूर्ण विधि है, सबसे पूर्ण विधि है। मतलब पूर्ण मतलब इसके अलावा और कोई विधि नहीं है। भगवान के नामों का उच्चारण करने के अलावा भगवान के पास पहुंचने की दूसरी कोई विधि नहीं है। संसर्ग मतलब हो गया उनसे कनेक्शन, या इंग्लिश में बोल सकते कम्युनियन, यूनियन मतलब उनसे जुड़ना, भगवान के साथ जुड़ने का, भगवान के साथ जुड़ना। संसर्ग मतलब जुड़ना। भगवान के साथ ऐसे शुद्ध संसर्ग द्वारा जो भौतिक धारणाओं के अपराधों से रहित है, जिनकी संख्या 10 है। कौन सी 10 संख्या है? नाम अपराध। देखिए, नाम अपराध के 10 नाम अपराध हो सकता है आप सबको पता होगा, मैं उस पर पूरा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसमें लिखा है जिनकी संख्या 10 है। सबसे बड़ा नाम अपराध तो ऐसे तो वैष्णव अपराध भी है, नाम के बल पे पाप करना भी है, लेकिन सबसे जो कॉमन अपराध एक दिखने में मिलता है कि सब भक्त जप करते टाइम दूसरी बातें करते हैं। जप कर रहे हैं फिर बीच में प्रभु भी ऐसा हुआ ऐसा हो, ये बिल्कुल देखने लायक चीज़ है और ये नहीं होना चाहिए। हम एक माला पूरी कर लें, कम से कम हम जप के दौरान तो बात करें ही नहीं। कोई बहुत ही ऐसी बात होगी, कोई ऐसी चीज़ हो गई, एक अलग बात है। बाकी हम लोगों की जब हम ये ऐसी आदत चालू कर देंगे, बीच में बोलेंगे, तो फिर हमें बार बार और माया फोर्स करेगी कि और बोलो और नियम तोड़ो। इसलिए अच्छा है कि हम माला के दौरान नहीं बोलें, पूरी माला खत्म। अगर बहुत ज़रूरी काम है तो एक पास में कागज़ पेन रखें। अगर हमें बहुत ज़रूरी कुछ फ़ोन करना है, किसी को करना है, तो हम सोच लें कि भाई 5 मिनट बात कर लें, काम लिख लें कि भाई ये काम है, हमें इसको फ़ोन करना है। मैं पहले रखता था डायरी पेन साथ में, कोई भी काम याद आते थे, क्योंकि उसी टाइम पे सब बातें याद आती हैं जब के टाइम पे।
तो फिर उन्हीं बातों को बार बार मन में घुमाने से अच्छा है कि उनको लिख लो, बाद में कर लिया जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम भगवान के साथ अभी हमारा कम्युनियन हो रहा है, हमारा संसर्ग हो रहा है, भगवान के साथ हमारा पर्सनल अपॉइंटमेंट है, हम भगवान से बात कर रहे हैं अभी। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कि संसर्ग हो रहा है मतलब हमारा भगवान से वार्तालाप हो रहा है। और हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं अगर हम ढंग से जप करेंगे तो। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा मन एकाग्र हो और एक एक शब्द, एक एक दिव्य ध्वनि के नामों को हम ढंग से सुने, अच्छी तरह सुने। हमारी प्रगति नहीं होने का सबसे मेन कारण ये है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये कि हम जप को सिंसियरली लेते ही नहीं हैं। कितने भक्तों को तो मैं देखता हूँ उनके जप दिन भर ही चलते रहते हैं, दिन भर चलते रहते हैं। भाई ठीक है, माताओं की एक बात अलग है, उनको कुछ काम रहते हैं, रसोई के, घर के, मंदिर के काम रहते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है 7 साढ़े 7 पहले, उस टाइम पे तो हमारे आधे से ज़्यादा जब तो हो जाए कम से कम। जो 16 जब कर रहा है वो तो सबसे बेस्ट है, लेकिन कोई लोगों को ऐसे काम होते हैं तो कम से कम कुछ जब तो हमारे सुबह के समय होने ही चाहिए। सुबह के समय के जो जप होते हैं वो इतने अद्भुत होते हैं कि वो जब से ही हमें पहली सिद्धि मिलेगी ज्ञान, भगवान की कृपा से। नहीं तो हम पता ही नहीं चल जाएगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये चीज़ें हमें भगवान देंगे ही नहीं। देने वाले तो भगवान है, हम अपनी शक्ति से तो प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान कह रहे हैं अदान में, भगवान ने प्रदान किया, हम अपने खुद की शक्ति से ये चीज़ें प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान कृपा करके हमें प्रदान करते हैं। और अब हम कितना गंभीर हैं उस बात पे निर्भर है कि हम कितना गंभीर हैं, हम कितनी भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, भगवान के नामों का उच्चारण प्रॉपरली करना चाहिए हमें। जिनकी संख्या 10 है, अभी 10 संख्या हम वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें जप में क्वालिटी अच्छी लानी चाहिए। देखते हैं हम लोग नगर संकीर्तन में कुछ भक्त जप करते हैं, कीर्तन में भाग नहीं लेते हैं, फिर कोई भक्त बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम भी हाथ में माला रहती है। नहीं, उस टाइम हमें जो हम काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। जप के टाइम पे खाली जप पे ही ध्यान दीजिए। तो जो भौतिक धारणों के अपराधों से रहित है, अब गुरु हमें आदेश देते 16 माला करो, तो 16 माला करने का आदेश निरपराध नाम लेने का है, अपराधपूर्ण नाम लेने का नहीं है। 16 माला कैसे करनी है? बिना अपराध के, अपराध रहित 16 माला करनी है। जिनको 10 नाम अपराध नहीं आते हैं वो क्लास के बाद हंसदुल प्रभु से पूछ लीजिए, वो बता देंगे आपको। लेकिन हमें अपराध रहित लेने हैं 10 नाम। अरे महामंत्र का जप होंगे, शुरू में अपराध होंगे, वो ज़रूरी है, वो स्वाभाविक अपराध होंगे, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना है कि हमें अपराध रहित लेना है नाम। भक्त भौतिक स्तर से ऊपर उठकर दिव्य जगत में भगवान के अस्तित्व सहित वैदिक साहित्य के गुह्य तात्पर्य को समझ सकता है। लिखा है ना, गुह्य तात्पर्य को समझ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे पहली चीज़ ज्ञानम, ये ज्ञान है। प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं, जो अपने, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अभी हम लाइन बोल रहे हैं, सब ध्यान से सुनिएगा। जो अपने गुरु तथा भगवान में अनन्य श्रद्धा रखता है उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कथिता अर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसको अपने गुरु में और भगवान में अनन्य श्रद्धा है। अब एक बात समझनी जैसी है, हमने अभी तक गुरु से क्या बातें करी हैं? हम सब ने, कितने लोग दीक्षित हैं यहाँ पे? मेरे हिसाब से 50% से ज़्यादा भक्त तो दीक्षित होंगे यहाँ पे। कितने दीक्षित नहीं है? हाथ खड़ा करें, कितने दीक्षित नहीं हैं? हाँ, तो मतलब बाकी सब दीक्षित हैं ही हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जो दीक्षित हो गए हैं, जिन्होंने शरणागति ले ली है, उन्होंने अभी तक गुरु से क्या बात करी है, या गुरु से उन्होंने क्या सुना है, क्या आदेश मिला है गुरु से? गुरु में अनन्य श्रद्धा होने का अर्थ क्या है? गुरु में अनन्य श्रद्धा होने का अर्थ क्या है? बोलिए प्रभु। बराबर, बहुत सुंदर। जो गुरु ने अपना वचन दिया है हमें उसको पूरे श्रद्धा से पालन करना है, वो गुरु में अनन्य श्रद्धा है। तो हमें गुरु ने अभी तक क्या आदेश दिया है? आप 16 माला करो, 4 नियमों का पालन करो, ग्रंथ पढ़ो, प्रवचन सुनो, भगवान का प्रसाद लो, टीवी वीडियो मत देखो, ये बोला है।
अब ये हमारे पे है कि हम इस चीज़ को कितना गंभीरता से लेते हैं। अगर हम इसको गंभीरता से नहीं लेंगे, हमारी श्रद्धा का लेवल गुरु के प्रति कम होता जाएगा, और जितना हम गंभीरता से लेंगे हमारा श्रद्धा का लेवल गुरु के प्रति बढ़ता जाएगा। एक तो श्रद्धा बढ़ाने का ये एक उपाय है। दूसरा उपाय है कि रोज गुरु के मुख से कुछ ना कुछ सुनना चाहिए। गुरु से श्रद्धा बढ़ने का सबसे बड़ा चीज़ है कि गुरु से शिष्य को गुरु से श्रवण करना चाहिए। ये शिष्य का सबसे पहला कार्य है। कभी कभी हम देखते हैं हमारी संस्था में कुछ शिष्य दीक्षा ले लेते हैं, कुछ भक्त लोग, लेकिन वो अपने गुरु से नहीं सुनेंगे, वो दूसरे मोटिवेशनल स्पीकरों से सुनेंगे। वो बोलेंगे ये भी तो इस्कॉन के हैं। अरे भाई इस्कॉन के हैं सब भक्त, लेकिन सबसे पहले कभी कभी मेरे पास प्रभु जी बोलते, प्रभु जी मुझे उनका सुनना बहुत अच्छा लगता है, मैं उनका सुन सकता हूँ क्या? मैंने बोला आपने गुरु स्वीकार किया तो सबसे पहले आप गुरु का सुनो। शील प्रभुपाद जी हमारे परम गुरु हैं, और जो हमारे निजी गुरु हैं उनका सबसे पहले सुनो। जब आप उनके सब लेक्चर सुन लो फिर आप दूसरों का सुनो, पहले उनका सुन लो। गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। पॉइंट ये है, भगवान यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादान न गति कुतोपि, स्पष्ट लिखा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं अनन्य श्रद्धा होनी चाहिए। हमारी श्रद्धा नहीं है, हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, हम कभी गुरु से कुछ पूछते ही नहीं है, कोई हमारी समस्या आती है आदर में, हमारा कोई उनसे इंटरेक्शन ही नहीं है। ज़रूरी नहीं हमारा इंटरेक्शन हो, लेकिन सबसे ज़रूरी हो कि जो उन्होंने हमें आदेश दिया है उसका हम दृढ़ता से पालन करें। जो 4 नियम हैं, मुझे कोई नशा नहीं करना है, मुझे बीड़ी सिगरेट भी नहीं खाना है, तंबाकू गुटखा सुपारी मावा नहीं लेना है, कोई प्रकार का मांसाहार नहीं करना है, प्याज लहसुन भी नहीं खाना है, भगवान को बिना भोग लगावा भी नहीं खाना है। ये तो आदेश है। और क्या हमें कुछ ऐसा तो बोला नहीं कि आप फॉरेन जाके प्रचार करो, ऐसा बोला है क्या गुरु ने? कि आप जाओ राजस्थान में जाओ, जैसलमेर में प्रचार करो, ऐसा बोला है? नहीं, उन्होंने इतनी बातें नहीं बोली, क्योंकि हम पहले ये तो कर लें ढंग से। यही करने में बहुत बड़ी सिद्धि है। बाहर का नहीं खाएं, क्या कहते हैं, नशा जुआ सट्टा नहीं खेलें, अवैध स्त्री संग, अपनी स्त्री से भी बिना संतान प्राप्ति के लिए भोग ना करें, यही सब तो बता रहे हैं। इसमें हम कितना स्ट्रिक्ट रहेंगे हमारे पे है, हम कितना स्ट्रिक्ट रहेंगे। गुरु ने नहीं देखा हम गलत काम कर रहे हैं अंदर, तो गुरु तो नहीं देख रहे हैं, भगवान तो देख रहे हैं। लिखा है ना, भगवान ने जान लिया। अवेत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान तो देख रहे हैं। भगवान फिर गुरु को बोल देते हैं कि तुम्हारा शिष्य गड़बड़ कर रहा है, गुरु भी जान जाते हैं। गुरु और भगवान में डायरेक्ट कम्युनियन है, डायरेक्ट संसर्ग है। आप समझ रहे हैं बात को? इसलिए नियम नहीं तोड़ना है। जितना हम स्ट्रिक्ट रहेंगे, जितना हम स्ट्रिक्ट फॉलो करेंगे, जितनी हमारी प्रगति होगी। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम दोनों तो एक ही साथ भक्ति में आए थे तो वो तो इतना आगे निकल गया, नहीं, हमारे में ही गड़बड़ है। इसलिए 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला अपराध रहित करना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसे भगवान क्रमशः अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। ये ज्ञान है, ये सबसे पहली बात है, ज्ञान है। इसके पश्चात पहला ज्ञान दिया, ये मतलब ये सब ज्ञान की बातें हैं, पहली स्टेज है। इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती है, जिनकी संख्या 8 है। तो मैंने जैसे बताया योग की सिद्धियां प्राप्त होती है जिनकी संख्या 8 है। लेकिन इस योग की सिद्धियां से कभी भी हमें अटैच नहीं होना है। जैसा मैंने बताया प्रभुपाद जी के जीवन में भी बहुत सिद्धियां थी। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है प्रभुपाद जी की, पता है आपको? क्या सिद्धि है? गुरु के आदेश का पालन करना है, वो तो करा उन्होंने, लेकिन उनकी सिद्धि क्या थी? नींद पे कंट्रोल था। ये भी सिद्धि है। सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? उन्होंने हिप्पियों को हैप्पी बना दिया। आप समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति गौमांस खाने वाले, शराब पीने वाले, सभी प्रकार के पापी करने वाले व्यक्ति को भगवान का भक्त बना दिया। कोई साधारण बात है? लगता है कोई सरल बात है? आप एक दिन डिस्ट्रीब्यूशन और नगर संकीर्तन करने मुसलमानों की कॉलोनी में चले जाओ, जाइए चौक बाजार में जाइए, सैयदपुरा चले जाइए, क्या लगता है आपको? आसान काम किया उन्होंने? एक बार क्या था, एक भक्त, एक योगी था। योगी मतलब उसे कोई सिद्धि मिल गई थी, तो वो क्या करता था, वो पानी पे चलता था।
इस यहाँ से चालू करता था पानी से चलना और पानी के पूरे तट पे चल के उस पार चला जाता था, चलता पानी पे चलता था। तो भक्त बोला कि ये तुम्हारी जो सिद्धि है ना, वो योगी को बोलता है ये तुम्हारी सिद्धि है, इसकी कीमत 8 आना है। तो उसने बोला योगी ने कि मैंने 10 साल भगवान का भजन किया, ये सिद्धि प्राप्त करी, और तुमने कहा इसकी 8 आने की कीमत है। बोले और नहीं तो क्या। बोले मैं अभी नाव में बैठूंगा, वहाँ जाऊँगा, नाव वाले को 8 आना दूंगा। सिद्धि की कीमत कितनी हुई? 8 आनी हुई नहीं हुई। तो प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में और भी जगह बोलते हैं कि जो भी ये अष्ट सिद्धियाँ हैं, ये भी आजकल के साइंटिस्ट ने कैसे कैसे प्राप्त कर ली है। कोई ऊपर हवाई जहाज में ऊपर जा रहा है, कोई पानी के नीचे सबमरीन में जा रहा है, कैसे न कैसे सिद्धियाँ प्राप्त कर ली है। तो ये असली सिद्धियाँ नहीं, असली सिद्धि है भगवान के शुद्ध भक्त बनना, या किसी व्यक्ति को जो भगवान का भक्त नहीं है उसे भक्त बनाना। तो प्रभुपाद जी ने वो काम किया, ऐसे ऐसे लोगों को भगवान का भक्त बनाया जिनकी कोई संभावना नहीं थी। ये प्रभुपाद जी की सिद्धि है। एक बार क्या था कि गिरिराज महाराज जो प्रभुपाद जी के बहुत ही वरिष्ठ शिष्य हैं, एक बार बीच में अभी यहाँ भी आए थे, सूरत आए थे ना, पता है, हम मंदिर गए थे। शुरू में वो आध्यात्म में उनको इंटरेस्ट रहता था। तो अमेरिका में 1967-68 में जब उन्होंने कोई निराकारवादियों का संग किया होगा, तो उसके चक्कर में उनको ऐसा लगा कि हमें सबको भगवान बनना चाहिए। तो उन्होंने अपने कमरे में लिख दिया आई एम गॉड, ऐसा लिख दिया, जब वो प्रभुपाद जी के संपर्क में नहीं आए थे। फिर उसके बाद प्रभुपाद जी के बाहर जब पहली बार उनकी मुलाकात हुई गिरिराज महाराज की, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा कि भगवान मेरी मदद करेंगे आत्म साक्षात्कार में। तो प्रभुपाद जी क्या जवाब देते हैं कि अगर तुम भगवान के दास बनना चाहते हो तो ज़रूर मदद करेंगे, लेकिन अगर तुम खुद भगवान बनना चाहो तो अगर तुम खुद भगवान बनना चाहोगे तो भगवान को ये स्पर्धा क्यों करेंगे भगवान तुमसे। तो गिरिराज महाराज समझ गए कि इन्होंने मेरे मन की बात जान ली है ना। वो भगवान बनना चाहते थे क्योंकि वो लिखते थे आई एम गॉड, और इसी को ही आत्म साक्षात्कार कहते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी उनके मन की बात जान गए थे, ये सिद्धियाँ होती हैं। एक बार एक क्लास चल रही थी और एक भक्त के मन में कोई गलत बात आई, तो प्रभुपाद जी ने बोला उस भक्त को देखते हुए बोला। तो प्रभुपाद जी समझ गए इसके मन में क्या चल रहा है। ऐसे बताते नहीं है भक्त लोग। मायापुर में प्रभुपाद ये है ना जगन्नाथ दास बाबा जी, ये रहे, इनको एक बार लगा कि मेरे शिष्यों की मेरे प्रति श्रद्धा कम हो गई है। तो इन्होंने एक बार छड़ी ली और छड़ी को जोर से पीटने लग गए मायापुर में। तो सब शिष्य भागते हुए बोले क्या हुआ क्या हुआ। बोले वृंदावन में राधा रमन जी के मंदिर में बकरी तुलसी खा रही है तो मैं बकरी को पीट रहा हूँ। फिर बाद में पता चला कि वास्तव में उस दिन वृंदावन में कोई बकरी तुलसी खा रही थी। आप समझे, ये सिद्धियाँ होती है जो भक्त लोगों को होती है, लेकिन भक्त लोग प्रकाशित नहीं करते हैं। भक्त लोग कभी प्रदर्शित नहीं करते सिद्धियों को, क्योंकि वो उनको डर रहता है कि हम अटैच नहीं हो जाए इनसे। इसलिए ऐसे हम देखेंगे नारद जी के, आप देखिए नारद जी मृगारी का वो संवाद है चैतन्य चैतन्यवृत्त में। तो मृगारी ने जितने भी जानवरों को अधमरा किया था, नारद जी ने बाद में उसे शिष्य बनाने का सबको वापस, किसी का पैर सही कर दिया, किसी का गला सही कर दिया। तो सिद्धियाँ हैं ये सब। तो मृगारी बड़ा अटैच हो गया, मेरे गुरु को इतनी सिद्धियाँ आती हैं। 4th स्कंद में प्राचीन भरी के संवाद में नारद जी प्राचीन भरी को बोलते कि तुमने जिन जिन यज्ञों में जिन जिन पशु को मारा, देखो वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वो तुम्हें खाने के लिए तैयार है। नारद जी देख रहे थे। तो ये सब सिद्धियां हैं जो भक्तों को मिलती है, लेकिन भक्त लोग इससे आसक्त नहीं होते हैं। उसे भगवान क्रमश अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं, ये पहली बात है ज्ञान। दूसरा, इसके पश्चात भक्त को योग की सिद्धियां प्रदान की जाती है, जिसकी संख्या 8 है। कहाँ लिखा है इसमें, कहाँ लिखा है इसमें, कहाँ लिखा है इस श्लोक में, ऐश्वर्यम। इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि ऐश्वर्य मतलब 8 सिद्धियां हैं। कितनी बार मैं समझा रहा हूँ मैं। इनसे भी बढ़कर भक्त को भगवान का अंतरंग पार्षद स्वीकार कर लिया जाता है। ये कहाँ लिखा हुआ है, स्वस्मिन भावम लिखा है ना। अंतरंग पार्षद मतलब शुद्ध भक्त स्वीकार कर लिया गया। प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में सब श्लोकों की बातें लिखी है, और उसे गुरु के माध्यम से भगवान की विशिष्ट सेवा का कार्यभार सौंपा जाता है। शुद्ध भक्त अपनी सुप्त योग सिद्धियों के प्रदर्शन की अपेक्षा भगवान की सेवा करने में अधिक रुचि रखता है। श्री नारद मुनि ने इन सब का वर्णन अपने निजी अनुभव से किया है, और मनुष्य को वह सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकती है
जो नारद मुनि को भगवान के शब्द प्रतिरूप के उच्चारण से प्राप्त हुई। देखिए कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं। जो नारद जी को सब चीज़ें मिली वो हम सबको मिल सकती है, और उसका उपाय भी बताया क्या है, भगवान के शब्द प्रतिरूप। शब्द प्रतिरूप मतलब मंत्र मूर्ति, जो हमने पढ़ा था पिछले श्लोक में, उसके उच्चारण से, मतलब भगवान के नामों के शुद्ध उच्चारण से हमें भी वही सुविधा मिल सकती है जो नारद जी को मिली है। कोई किसी के लिए ये ऐसा नहीं कि खाली सिर्फ नारद जी को ही मिलेगी बाकी हमको नहीं मिलेगी। हम सब भी वो स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान सिद्धि और भगवान का परम प्रेम मिल सकता है अगर हम नारद जी को फॉलो करेंगे, प्रयास करेंगे फॉलो करने का, और ये महामंत्र का उच्चारण निरपराध पूर्वक करेंगे, हमें यही सिद्धि सब मिल सकती है। इस दिव्य ध्वनि के उच्चारण पर कोई प्रतिबंध नहीं है, सब लोग कर सकते हैं, बशर्ते कि इसे नारद मुनि के प्रतिनिधि से प्राप्त किया जाए जो गुरु शिष्य परंपरा में। कितनी बार प्रभुपाद जी बात बोलते हैं, कितनी बार बोलते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है। कोई व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, वो क्या नाम नहीं ले सकता है? ले सकता है ना, ले सकता है। तो फिर क्यों बार बार प्रभुपाद जी बोल रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा में आना चाहिए? क्यों बोल रहे हैं श्यामा वल्लभी माता जी? ठीक है, लेकिन भगवान का नाम तो ले सकता है ना वो, तो क्यों बार बार ये बात बोली जाती है? कौन बताएगा, बताइए। उससे एकदम एक्यूरेट नॉलेज मिलेगा, भटकेगा नहीं। जैसे बताया गया नॉलेज वैसे ही वो उसको ग्रहण कर पाएगा। हाँ, लेकिन एक्यूरेट नॉलेज क्या मिलेगा? क्या एक्यूरेट नॉलेज है? भगवान श्री गुरु ने भगवद गीता में भी बताया, तद्विधि पढ़ी पाते न पढ़ी। ठीक है, लेकिन गुरु के द्वारा अगर वो लेगा मंत्र तो उसे क्या एक्यूरेट नॉलेज मिलेगी? नॉलेज मिलेगी, वो बात तो सही बोती उन्होंने, तक जाएगा तो गुरु को सही मार्ग वापस गुरु ने सत्य का दर्शन किया है, सत्य का दर्शन किया। लेकिन वो जो महामंत्र का जप करेगा उसको इस भावना से करेगा कि मेरा गुरु के माध्यम से उसे पता चलेगा कि मेरा भगवान से संबंध है और मुझे श्री श्री राधा रानी और श्री कृष्ण से उनकी सेवा मांगनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक कोई व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आएगा उसके मन में भावना आ ही नहीं सकती है कि मैं ये जप कर रहा हूँ ये भगवान से उनकी सेवा मांगने के लिए कर रहा हूँ। अगर व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आएगा तो धीरे 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 वो मुक्ति मांगेगा, या वो ये समझेगा कि किसी की भी पूजा करूँ, कोई भी नाम लूँ, सब चलेगा। वो ये सही संबंध ज्ञान को समझ ही नहीं सकता है जब तक गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है। आप देख सकते हैं कितने लोग भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन उनमें मेरे हिसाब से 99% लोगों की मुक्ति मांगने की इच्छा कि हम भगवान से एक हो जाएं। भगवान का नाम ले रहे हैं लेकिन मन में मुक्ति मांगने की इच्छा है, या फिर वो ये समझते हैं कि कृष्ण ले लो, राम ले लो, शिव ले लो, सब एक ही हैं, सभी देवता हैं, सभी एक ही हैं। जब तक हम प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आएंगे हमें भगवान से अपने संबंध का ज्ञान बराबर समझ में नहीं आएगा, और हम मांगेंगे नहीं भगवान से उनकी सेवा कि हे श्रीमती राधा रानी, हे कृष्णा, आप अपनी सेवा में लगाओ। बिना गुरु शिष्य परंपरा में आए ये व्यक्ति कभी नहीं ऐसा मांग सकता है। वो गुरु शिष्य परंपरा में आएगा या फिर वो भक्तों के संग में आएगा तो इस बात को समझ सकता है। चैतन्य चैतामृत में एक उदाहरण है, रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब वृंदावन से श्री जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो उनके साथ एक और पंडित था, बहुत प्रकांड पंडित थे, उनका नाम था रामदास। वो हो दिया उनके साथ। और ये रामदास इतना पढ़े लिखे थे, इतने बड़े पंडित थे, और 24 घंटे भगवान का नाम लेते थे, राम 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 बोलते थे। लेकिन उनके मन में मुक्ति की इच्छा थी, वो स्वयं राम बनना चाहते थे। इसलिए जब जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो चैतन्य महाप्रभु के सामने जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और ये रामदास दोनों आते हैं तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को तो उन्होंने तुरंत गले लगा दिया। और जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने बोला ये रामदास हैं तो महाप्रभु प्रसन्न नहीं हुए। क्यों प्रसन्न नहीं हुए? क्योंकि वो 24 घंटे नाम ले रहे, तो प्रसन्न तो होना चाहिए। महाप्रभु तो खुद ही नाम का प्रचार करने आए थे, तो क्यों प्रसन्न नहीं हुए? क्योंकि उनकी इच्छा थी मन में कि मैं स्वयं मुक्त हो जाऊं या भगवान से एक हो जाऊं या स्वयं भगवान बन जाऊं। देख रहे हैं आप? तो इस प्रकार का नाम वो व्यक्ति नहीं लेगा जो गुरु शिष्य परंपरा में आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार इस बात को बोलते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा में आके नाम लेंगे तो हम सेवा मांगेंगे भगवान की, और अगर गुरु शिष्य परंपरा में बिना आए हम नाम लेंगे तो धीरे 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 हमारा जो टर्न होगा, जो हमारा झुकाव हो जाएगा, वो मुक्ति की तरफ हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो बस आज का
तात्पर्य छोटा ही है। श्रीमद् भागवतम की जय। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास में आके? कुछ समझ में आ रहा है? हम लोग पहले रीडिंग करते थे और अभी समझ में कुछ फ़र्क है ना? सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? सबसे बड़ा फ़र्क है कि जब हम रीडिंग करते तो रीडिंग के बाद तुरंत प्रसाद नहीं मिलता था, यहाँ तुरंत प्रसाद मिलता है। कितना बड़ा फ़ायदा है। पहले अकेले प्रसाद लेते थे, अब भक्तों के साथ